गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को बेड वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ में, कपड़े उतारते थे उनके मेरे। तो इसके बारे में तुमने किसी को बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया? मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहां पे पढ़ते थे छोटे। कौन देता था धमकी? मुकेश जी। जी मेरी बेटी को मैंने हॉस्टल में रखा था, छाण में, दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबह स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुजर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुजर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में। तो मेरे बोला, मम्मी मैं इस हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गाँव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने, भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको, कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए ही नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था। फिर मेरे बेटे की तकलीफ होने लगी, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन कुछ। तो फिर मैंने इसका इलाज भी करवाया, फिर इसने मेरे को फिर भी कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा वही पढ़ रहा था, तो उसको धमकी दी तेरे भाई को और तेरे को जान से मार दूंगा। मेरी बेटी को ये सोफा पे सुलाता था रात को। पहले तो दोनों बच्चों को लेके आता था अलग रूम में और खुद ही उनके साथ ही सोता था। पूरे स्टाफ को बोलता था मैं इनका ध्यान रखूंगा, मैं ऐसे करूंगा इसको, उसके ऐसे बात कर करा के अकेला सोता था मेरी बेटी को लेके, और अलग कमरे में। और फिर इसके साथ सोफा पे सुला के इसके कपड़े उतारता था, उसके भी कपड़े उतारता था, मेरे बेटी के मुंह में मुंह देता था, पता नहीं क्या क्या करता था। मेरी बेटी ने मेरे को बहुत बहुत बातें बताई है, ऐसे गलत गलत काम करता था मेरी बेटी के साथ 1 महीने तक। और मनीषा मैडम ने बोला था कि मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी, लेकिन वो एक भी दिन नहीं रही हॉस्टल में। वो अलग कमरा लेके दूनी में रहती थी अलग। और 7 लड़कियों का एडमिशन बताया था इन लोगों ने, और एक भी लड़की का एडमिशन मेरे को नहीं दिखा, नहीं एक भी लड़की नहीं थी हॉस्टल में। ये कितने महीने तक बच्ची वहां रही? और ये जुलाई से लेके सितंबर तक, कब तक ये हरकतें करता रहा? 1-1.5 महीने तक। बच्चे ने इसके बारे में किसको बताया? किसी को भी नहीं बताया, इसने तो मेरे को 4 दिन पहले बताया ये बातें। किस तरह बताया? तो फोन में रो रही थी, ये हॉस्टल रख रखा था मैंने इसको छाण में, तो फोन में रो रही थी, मम्मी मेरे जलन मच रही है। मैंने इसको दबाव डाला, बेटे तेरे इतना इलाज कर रही, तेरे को कोर्स दिलाया मैंने, तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा है तेरे। तो फिर बोली, मम्मी मेरे सर कहते मुकेश, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे मुकेश जी सर की वजह से हो रही है, मैंने आपको बताया नहीं डर के मारे, क्योंकि आयुष को मारने की धमकी दी थी और मुझे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए तेरी बदनामी होगी। तो मैं बदनामी की जैसे मेरे दिमाग में से डर बिठा दिया था इन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। कोई मानसिक ये बीमारी भी हुई है? हुई है ना प्रॉब्लम, इसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दर्द होता है और जलन मचती है, इसके उल्टी आती है। दिनांक 4/11 की रात्रि को एक परिवादिया ने अपनी नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के संबंध में एक रिपोर्ट मुझे एसएचओ को पेश की। आधी रिपोर्ट पेश रिपोर्ट पर मैंने उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए, जिनके निर्देशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर पॉक्सो एक्ट में और अनुसंधान श्रीमान व्रताधिकारी महोदय व्रत देवली द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक मुकेश नाम के गुजर मैन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश गुजर के मामले में क्या बात जानकारी सामने आई है? पीड़िता ने क्या बताया था? पीड़िता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक हॉस्टल के अंदर दो माह रही थी, वर्ष 2024 में जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त तक। उस पीरियड में कोई दुष्कर्म होना जाहिर किया है। कितने दिनों बाद मामला कैसे सामने आया? ये 1 साल 2 महीने बाद में पीड़िता ने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। उजागर कैसे हुआ? मतलब अब उजागर तो पीड़िता की मम्मी कह रही थी कि बच्ची के कुछ ऐसे दुष्कर्म संबंधी लक्षण उनको दिखाई दिए, इस संदर्भ में उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। परिवादियों ने 4 जनों के नाम लिखवाए थे इसके अंदर अपने परिवार के अंदर, तो उन लोगों की भूमिका क्या सामने आई है इसके अंदर या नहीं आई है? उनकी भूमिका जो भी है वो अनुसंधान अधिकारी को बताया। कोर्ट में पेश किया है, क्या आदेश दिए? आज कोर्ट में इसको न्यायालय श्रीमान के सामने पेश किया, पॉक्सो कोर्ट में, जिन्होंने जैसी आदेश फरमाया मुताबिक जैसे आदेश के इनको जेल दाखिल करवाया जाएगा। तो 3 लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है? हाँ, उनकी जांच जारी है।